दही वाली मंगमा। आज हम लोग कहानी जाने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी सेकंड हिंदी का दही वाली मंगमा। तो देखिए ये कहानी बहुत ही बढ़िया है। आप लोग ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे और इससे जो है एग्जाम में, मैट्रिक में, है ना, बोर्ड परीक्षा में कम से कम आपको 5 से 7 नंबर मिलने वाला है, जो कि अधिक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए दही वाली मंगमा जो है, इसका लेखक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसका लेखक जो है, लेखक है श्रीनिवास। श्रीनिवास ये लेखक है। ये लेखक जो है ना, इसका नाम है श्रीनिवास। इसका पूरा नाम है, ये ध्यान देंगे, बहुत बार आया है एग्जाम में। पूरा नाम श्रीनिवास का पूरा नाम है मास्तिक वेंकटेश। मास्तिक या मास्ती वेंकटेश। वेंकटेश है ना, इनका पूरा नाम है श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश। इसका जो है जन्म जो है ना, इनका जन्म जो है, इनका जन्म 6 जून 1891 में कर्नाटक के कोलार में हुआ था। कर्नाटक कोलार में, कोलार में हो सकता है ये गांव हो, कर्नाटक के कोलार में। इनके बाद क्या हुआ, इन्होंने जो यह दही वाली मंगमा जो लिखा था ना, श्रीनिवास ने जो लिखा था ये दही वाली मंगमा, ये था कहानी आपका कन्नड़ कहानी। कौन सा कहानी था? कन्नड़ कहानी था। हम लोग कहानी को अच्छे से जानेंगे, पहले लेखक परिचय जान लेते हैं। कन्नड़ कहानी था। इस कन्नड़ कहानी को जो है, इसके बाद हिंदी किया गया। कन्नड़ कहानी को हिंदी किया, किसने किया? हिंदी में दही वाली मंगमा जो कहानी था कन्नड़ में, इसको हिंदी में लिखा B.R. नारायण ने। क्वेश्चन में पूछेगा कि दही वाली मंगमा कौन सी कहानी है, तो ये कन्नड़ कहानी है, याद रखिएगा। किस भाषा की? कन्नड़ की। और इसको जो है हिंदी में किसने किया था? B.R. नारायण ने। नारायण ने। इस सब लेखक के बारे में ध्यान देंगे। हिंदी में किसने लिखा दही वाली मंगमा कहानी को? हिंदी में किसने लिखा? B.R. नारायण ने। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे ये कहानी के बारे में। देखिए हुआ क्या, अब कहानी पर हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है, दही वाली मंगमा में एक पुत्र रहता है और उसकी एक पत्नी, है ना, मतलब पुत्र और उनकी एक क्या रहती है? पत्नी। ठीक है, ध्यान देंगे। और ये जो बेचारा बेटा है, इन्हीं की एक माँ रहती है। माँ, विधवा माँ कहा गया है। यही बेचारी, इसी का नाम है मंगमा। देखिए ये कहानी का क्या नाम है? दही वाली मंगमा है ना कहानी का नाम। ये जो बेचारी बूढ़ी है, इसी का नाम है मंगमा। मंगमा। इसका पुत्र का शादी हो गया रहता है, ये इनका पत्नी है, और इन दोनों से एक इनका बेटा भी रहता है। इस परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, 3 ये लोग, एक इनकी माँ। अब देखिए इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या, ये जो मंगमा है बेचारी, ये इनकी माँ जो है, ये रोज क्या करती थी, अपना परिवार को चलाने के लिए, बूढ़ी होकर के भी ये दही बेचने के लिए जाती थी। ये किस गांव की थी वो जान लेते हैं। ये थी वेंकटपुर की। ये किस गांव की थी? वेंकटपुर की। वेंकटपुर गांव है। इन्हीं का दूसरा नाम वेंकटपुर अबलूर के पास था। ये भी आप लिख सकते हैं, अबलूर गांव या अबलूर के पास। अबलूर गांव लिख दीजिए, वेंकटपुर गांव अबलूर के पास, है ना। बेचारी वेंकटपुर से
ये शहर जाती थी दही बेचने के लिए। ये शहर जाती थी दही बेचने के लिए। लगभग शहर की दूरी जो था, शहर का नाम था बेंगलुरु। बेंगलुरु, ये उस शहर में बेंगलुरु जाकर के मंगमा दही बेचने के लिए जाया करती थी। लगभग 3 मील दूर था। 3 मील। 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी बेचारी रोज चलकर माथे पे दही, अपना इनका गाय था, बैल वगैरह सब था, दही ले करके पौड़ के ये बेचने के लिए जाती थी बेंगलुरु। अब इसका कहानी ध्यान से सुनिएगा। मंगवा जब दही बेचने के लिए बेंगलोर जाती थी, तो वहाँ जो है उस गांव में, बेंगलोर शहर में, गांव में, वहाँ क्या होता था, बहुत सारे घर थे। ये रोजाना जाती थी वहाँ दही बेच करके आती थी। उसी शहर में एक माँ जी रहती थी। माँ जी होता है ना, कोई कहीं जब जाने लगता है तो उसका कोई ना कोई चिन्ह पर्च किन्हीं से होने लगता है। उसी प्रकार मंगमा का, ये बेचारी जो मंगमा है, इनका परिचय माँ जी से हुआ। माँ जी से। माँ जी क्या करती थी, ये मंगमा इसके पास आकर के बातचीत करती थी। माँ जी के पास आकर के बातचीत करती थी। माँ जी बेंगलुरु के ही थी। मंगवा इनसे बातचीत करती थी, अपना सुख दुख सब कुछ इनको बताती थी, क्या हुआ घर में, क्या नहीं हुआ। होता है ना महिलाओं का कि बैठ करके बातचीत करना, उसी प्रकार से ये बातचीत किया करती थी। और ये दही बेच करके पूरा गांव में फिर बातचीत करके माँ जी से मिल करके ये वापस अपना घर चली जाती थी। एक दिन की क्या बात है, जब ये घर गई तो देखती है ये पुतहू जो है इनका, सॉरी ये तो बेटा था ना, ये बेटा, और ये इनका इनका पत्नी है ना, इसको कह सकते हैं इसका पुतहू या पत्नी। ये क्या कर रही थी, ये अपने बेटे को किसी बात को लेकर के ये मार रही थी इसको, और बच्चा बहुत रो रहा था। इधर से ये गुस्सा में आई मंगमा, तो इसको बोली, पुतहू को, कि क्यों रे राक्षसी, बच्चे की जान लेगी क्या, मतलब इतना मार रही है, ये रो रहा है, इतना क्यों मार रही है, आने दो तुम्हारे पति को, मैं उसको बोलूंगा, तुम बहुत मारने सीख गई है। तो उसके बाद ये क्या बोलती है कि ठीक है आने दीजिए, हम अपने बेटे को मार भी नहीं सकते हैं क्या। बेचारी इनको लगा बहुत, मंगम्मा को दुख पहुंचा कि हम इसको डांटे भी और हम ही से ये बात बना रही है, इसको ठीक नहीं लगा। शाम हुआ, इसका बेटा आया बाहर से, ये भी काम करता था थोड़ा बहुत। तो ये जब आया घर, तो ये इन्होंने, मंगमा ने बोला कि देखो ऐसे ऐसे तुम्हारे बेटे को मारा है, तुम्हारी इनको बोलते हैं, और कहता है हाँ ठीक है आने दीजिए। ये बेचारी सोच रही थी बेटे को अगर बोलेंगे तो ये मेरा सपोर्ट करेगा, है ना, मेरा बेटा है। लेकिन ये उल्टा क्या कहता है कि हाँ माँ जी क्यों नहीं, उसका बेटा है, वो जाने, वो मारे। ये मतलब इसी का पाठ लेने लगा, ये नालायक इसी का पाठ लेने लगा। तो माँ जी को बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने सोचा कि हम यहाँ खाते हैं रहते हैं, ये लोग मेरा बात ही नहीं मानता है, हम ही सबसे वो हैं। तो इन्होंने गुस्से में कह दी कि अगर हम तुम ही लोग पे भारी हैं, ये तो चाह ही रही थी कि ये अलग हो जाए। ये बोली अगर हम तुम ही सब पे भारी हैं तो बोलो हम अलग हो जाएं। बस ये बेटा क्या कहता है, जैसी आपकी मर्जी। तो बेचारी माँ जो है ना, एकदम उसका करुणा से आंखें नम हो गया, है ना। माँ बोली ठीक है। ये माँ जी जो है बेचारी मंगम्मा, ये दोपहर से ही, ध्यान देंगे, ये क्या की, ये दोपहर से ही, ये दोपहर से ही अलग हो गई बेचारी, अलग हो गई। बहुत बार क्वेश्चन में आया कि माँ जी कब से अलग हो गई, दोपहर से ही अलग हो गई। वो जा करके एक कमरा में बैठ के बेचारी रोने लगी। और रो करके क्या हुआ, उसके बाद वो अपना जिस प्रकार से दही जाती थी बेचने के लिए, वो चल गई दही बेचने के लिए। जब दही बेचने के लिए मंगम्मा फिर बेंगलुरु गई, तो माँ जी उसका जो था, जिससे वो बात करती थी, उसको सारी बात बताई कि देखो ना माँ जी, ऐसे ऐसे हम बोले बहू को, वो आया बेटा उसी का पक्ष लेने लगा, और हम ही को क्या कर दिया, अलग कर दिया। माँ जी दुख सुख का दोनों बातचीत किया कि कोई बात नहीं मंगम्मा, रहने दो, तुम अलग ही अपना कमाती है, तुम अलग ही रहो, कोई बात नहीं है। इसी तरह बातचीत करके बेचारी उदास भाव से ये घर लौटी। जैसे ही घर आई ना, तो देखती है क्या, इसका बहू ने इसका बर्तन अलग कर दिया है ना, इसका थाली अलग कर दिया है।
मतलब उसके रूम के पास सब कुछ जा करके रख दिया। बेचारी और भावुक हो गई। वो मन ही मन सोची कि कोई बात नहीं है, करने दो, अपना रो करके अपना खाना वाना बनाई, बेचारी अलग रहने लगी। 2-3 दिन के बाद जो है मंगमा का फिर अपना दिल जो है ना किसी प्रकार से संभाल करके वो रहने लगी। फिर क्या होता है, एक दिन की बात है, मंगमा जो है ना गई माँ जी के पास, यहाँ जाती है, माँ जी को देखती है कि माँ जी मखमल का ब्लाउज पहनी थी, लाल जो था, ध्यान दीजिएगा। माँ जी क्या पहनी थी, माँ जी क्या पहनी थी, मखमल का ब्लाउज, मखमल का ब्लाउज। तो मंगम्मा को बहुत उनका ब्लाउज माँ जी का पसंद आया। उन्होंने बोली, माँ जी ये ब्लाउज आपने कहाँ से खरीदी है, कितने की दी है, हमें भी ये पहनना है। तो फिर माँ जी ने बोली, अच्छा मंगम्मा, कोई कोई नहीं, ये जो है ना हम बाजार से 8 रुपया में खरीदे थे। माँ जी क्या कही, 8 रुपया में बाजार से खरीदे थे। अब क्या था कि बेचारी मंगमा जो थी, अब जितना भी रुपया इनको होता था दही बेच करके, ये अपने पास सब रुपया रखने लगी थी। इनके पास बहुत पैसा हो गया था और ये अब इससे जलने लगी थी कि यार हम थे साथ में तो माँ जी हमको देती थी, अब बच्चे को भी देती थी, अब बच्चा भी हम ही से टॉफी वॉफी मांगता है, अभी भी उतना नहीं काम काज करते हैं। अब इसको धीरे धीरे समझ में आ रहा था, लेकिन तब भी ये सिर्फ सोच ही रही थी कि दूसरे दिन जो है बेचारी मंगम्मा बाजार से जा करके 8 से 9 रुपया में, ध्यान देंगे, 8 से 9 रुपया में ये मखमल का ब्लाउज ले आती है खरीद करके, है ना, मखमल का ब्लाउज खरीद करके ले आती है। जब ये खरीद करके पहन करके जाती है, जब वापस आती है तो इसकी बहू देखती है ब्लाउज और क्या कहती है मंगम्मा को, मन ही मन लगता है बूढ़ी को अभी भी बुढ़ापे में भी इसको जवानी चढ़ गया है, इनको बोलती है। बेचारी ये ध्यान नहीं देती है, बस ये बहुत मतलब जलने लगती है कि देखो बूढ़ी को अब जो है ना क्या करने लगी है, ये ब्लाउज पहनने लगी है, वो भी मखमल का, बताओ, इसी प्रकार से। तो कोई नहीं, मंगवा फिर जाती है और दही बेच करके जो है ना वापस आ रही थी, अपने पास पैसा रखती थी। एक दिन की बात है, जब वापस आ रही थी, रास्ते में, है ना, ये जो रास्ता था इस प्रकार से, रास्ते में एक कुआं था, कुआं, कुआं का क्या नाम था, अमराई का कुआं, अमराई का कुआं, हाँ, रास्ते में अमराई का कुआं था। यहीं पे एक जो है जुआरी आ जाता है, लंपट जुआरी। कौन आ जाता है, लंपट जुआरी। वो क्या करता है, मंगम्मा से जो है पैसा मांगने लगता है। लंपट जुआरी आकर के मंगम्मा से पैसा मांगने लगता है कि मंगम्मा मुझे पैसा दो, हमें चूना लेना है, ये वो, मतलब कुछ भी दिलासा दिला करके वो पैसा लेने की कोशिश करता है। लेकिन मंगम्मा उसकी एक ना सुनती है, वो आती है घर, सोचती है और दूसरे दिन जब दही बेचने के लिए जाती है तो सारा पैसा माँ जी को देती है कि माँ जी को सुनाती है कि देखो ना, मेरे ही गांव का एक जुआरी है जिसका नाम क्या है, रंगप्पा। ध्यान देंगे, ये जुआरी जो था यहाँ मिला था उसका नाम था रंगप्पा, यहाँ लिख देते हैं। जुआरी कौन था, रंगप्पा। रंगप्पा जुआरी है, वो हमसे क्या करता है, मेरा पैसा छीनने का कोशिश करता है। 2-3 दिन इसी तरह से कर रहा था। तो ये माँ जी के पास क्या की, अपना पैसा इनको दे दी रखने के लिए। बोली, माँ जी जब हमको जरूरत होगा ना तो हम आपसे ले लेंगे। तो माँ जी बोली, ठीक है, कोई नहीं, आप मेरे पास दे दो। मंगम्मा दोनों एकदम बढ़िया से उसके पास पैसा जमा करती थी। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन तो हद ही हो गया, जब मंगम्मा वापस जा रही थी तो इन्होंने क्या किया, इस जुआरी ने मंगम्मा का हाथ मतलब बहुत जोर से पकड़ लिया, मानो कि उसका पति हो, उस प्रकार से हाथ पकड़ लिया। तो मंगम्मा को बहुत दुख हुआ, ये घर गई और फिर वापस दही बेचने के लिए जब यहाँ आई तो माँ जी को सारा बात सुनाई कि ऐसे ऐसे बात है, ये सब। तब तक ये सब खबर इनको, ये दोनों को, पति पत्नी मतलब इनका बेटा और पुतहू को पता लगा कि माँ जी से जो है ना ऐसे ऐसे वो पैसा छीनना चाह रहा है। थोड़ा इधर रुकते हैं। एक बार क्या हुआ था, माँ जी जब दही बेचने के लिए गई थी ना यहाँ तो बेंगलोर, तो देखिए उस घर में माँ जी नहीं है। माँ जी नहीं रहने के कारण हकाया, माँ जी दही ले लो, लेकिन माँ जी नहीं थी। तब उसका लड़का, लड़का कौन है पता है, माँ जी का जो लड़का है वही लेखक है, वही लेखक है श्रीनिवास।
वो लेखक लड़का बच्चा था, वो उतरा और क्या कहती है माँ जी से, ये सॉरी मंगम्मा से, मंगम्मा मुझे दही दोगी? तो बोला हाँ। तो बच्चा था, कहा ये लो हाँ, तो मुझे दही चखनी है। तो उन्होंने पटाख से हाथ निकाल दिया, मंगम्मा ने उसको अपने से दही निकाल करके हांडी से, है ना, निकालने वाले से उसको एक चम्मच हाथ में दे दी। बच्चा चाटते हुए भाग गया, बोला हाँ कितना मीठा है, इस प्रकार से बोल करके। फिर माँ जी आती है, वो सुनाती है कि देखो माँ जी, आपका बेटा कहीं आगे बढ़कर मेरे बेटे की तरह ना बन जाए। आजकल क्या कहना, जब शादी हो जाता है तो सब कोई मतलब मानो ही नहीं अपनी पत्नी के बातों में आ जाता है। तो इसी प्रकार से दुख सुख की कहानी ये सुनाया करती थे माँ जी के पास। तो फिर ये जब वापस हुई ना, यहाँ माँ जी के पास आई थी, पता लगा था रंगप्पा ऐसे कर रहा है, तो इन दोनों को जब पता लगा कि माँ जी से पैसा वो छीनना चाह रहा है, तो इन्होंने अब तरकीब सोचने लगा, क्या करें क्या करें, मतलब इतना दिन हो गया इसको ना अब अच्छा से खाना पीना, बच्चे को भी कुछ नहीं अच्छा से मिल रहा था, क्योंकि माँ जी जो थी अब दही बेच करके अपना पैसा खुद ही रख रही थी। ये मन ही मन अब बहुत पछता रही थी, मेरे साथ माँ जी थी, हमको कितना अच्छा था, हम बेकार क्या कर दिए, ये कर दिए वो कर दिए, हम अब कैसे क्या करें। बहुत इनको पश्चाताप हुआ। इनका नाम था नजम्मा, याद रखिएगा, इनका नाम था नजम्मा, यानी कि इनका पुतोहू का क्या नाम था, नजम्मा, और इनका नाम, इनकी सास का नाम मगम्मा। नजम्मा बहुत सोचने लगी थी कि अब क्या करें क्या नहीं, सब कुछ मतलब चौपट हो गया, अब हम कैसे उनसे पैसा लें, मेरे पास पैसा भी नहीं। अब सुनते हैं उसके पास जुआरी भी लग रहा है, पैसा भी छीनने का कोशिश कर रहा है। तीनों तो इन्होंने, नजम्मा ने एक तरकीब निकाली। नजम्मा क्या की, अपने बेटे को किसी तरह बहला फुसला करके बोली कि सुनो, तुमको जो है ना थोड़ा सा इसी प्रकार से जो है ना डांटेंगे ना, तुम दौड़ करके चली जाना दादी के पास, ठीक है? तुमको अगर डांटेंगे मारेंगे थोड़ा सा भी, तो कहाँ चली जाना, दादी के पास। तो उसी प्रकार से हुआ। दादी जब आई इनका, मगम्मा जब आई, ये रहा, ये जब आई मगम्मा, तो इन्होंने क्या की, थोड़ा सा बच्चे को डांटी वाटी, तो ये दौड़ करके दादी दादी करके दादी के पास चला गया, ये इधर ही रहने लगा, है ना। यानी कि अब देखिए नजम्मा जो है अपनी सास को मनाने के लिए कौन सा तरकीब निकालती है, अपने बेटे को कहाँ भेज देती है, दादी के पास। वो बेचारा वहां जा करके रहने लगता है, ये भी इनको अच्छा से रखती है, खिलाती है पिलाती है, इधर ही धीरे धीरे आपस में बातचीत करते करते ये माँ जी को मना लेती है कि माँ जी अब हमसे गलती हो गया, हम अब वैसा नहीं करेंगे, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया, इसी प्रकार से। तो माँ जी मान जाती है, कहती है अच्छा कोई बात नहीं, बेटा भी क्षमा मांगता है कि माँ जी अब से, क्योंकि इनको भी पता चल गया था ना कि अब मेरे पास भी उतना रुपया नहीं रहता है, अब हम कैसे क्या करेंगे, तो मनाना बहुत जरूरी है, माँ ही तो है। तो फिर ये जा करके इसको मनाते हैं, माँ जी मान जाती है। उसके बाद बेचारी बहुत बूढ़ी हो जाती है, ये जा करके नजम्मा कहती है माँ जी आप बताओ हमको, हमको भी सिखाओ दही बेचने के लिए, आज से आप घर में रहो, हम ही जा करके दही बेचा करेंगे। तो फिर मंगम्मा यानी माँ जी, इनका माँ क्या करती है, मंगम्मा इसको ले करके एक दिन जाती है साथ यहाँ बेंगलोर, इसको परिचय करवाती है माँ जी से, देखो यही मेरी पुतहू है। माँ जी भी इसको समझाती है पुतहू के ठीक से चलना। तो फिर जा करके ये बेचारी अब क्या करती है नजम्मा, यही पूरा गांव जा करके दही बेचती है, और आकर के सब कोई परिवार सुखी संपन्न से रहते हैं। कैसा लगा आप लोगों को कहानी, क्या अच्छा लगा? अब देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा कहानी था, है ना। अब क्वेश्चन ये आएगा, ध्यान देंगे, क्वेश्चन जिस प्रकार से कर देगा कि रंगप्पा कौन था, रंगप्पा कौन था, रंगप्पा कौन था, तो आप लोग जान ही गए कि कौन था। रंगप्पा एक जो सास को मनाने के लिए कौन सा उपाय किया, तो बहू ने क्या किया था बताइए, बहू ने सास को मनाने के लिए क्या किया, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो क्या किया,
बहू ने सास को मनाने के लिए क्या किया, अपने बेटे को डांट करके बोला जाओ तुम जो है अपने दादी के पास जाओ, उन्हीं के पास रहना, बोला हम यहीं रहेंगे। तो इसी प्रकार से ये मनाने के लिए अपने सबसे पहले बेटे को भेजा, फिर अपने से धीरे धीरे बातचीत की, उसके बाद उसकी माँ यानी कि उसकी सास मान गई और वो साथ रहने लगे। तो इसी प्रकार से यानी कि जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आप इसी में से आसान से उसका जवाब दे सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर लेंगे अच्छे तरीका से अपना कॉपी में, और कहानी जिस प्रकार से हम कहानी सुनाए हैं उसी प्रकार से आप कहानी को एक बार लिख लीजिएगा। ये शॉर्ट है, डायग्राम से हम बताने का कोशिश किए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये कहानी को समझ पाए होंगे। अगर इसी प्रकार से और आप चाहेंगे कि वीडियो आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। PKS क्लासेस। धन्यवाद।